जय हिंद। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वह है जोड़ना। वर्णों का जो मेल होता है, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। देखिए, वर्ण और शब्द अलग अलग हैं, ठीक ना। तो जब शब्द का मेल होगा, शब्द और पद, जब कोई भी शब्द है जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द क्या हो जाता है, पद हो जाता है, ठीक ना। तो पदों के मेल को समास कहते हैं, यानी कि शब्दों के मेल को समास कहते हैं और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, जैसे विद्या, धन, आलय, ठीक ना। इसमें से विद्या में से आ, आलय में से आ, जब इन दो वर्णों का मेल हुआ, अभी इसका हम डिटेल करेंगे, केवल संधि और समास में अंतर बता रहे हैं आपको, ठीक ना। तो जब केवल वर्णों का मेल हुआ, जब केवल दो वर्ण मिले, इधर के वी दिया से मतलब नहीं, इधर के लय से मतलब नहीं आपको, केवल इसमें के आ और इसमें के आ, इन दोनों के आ मिलकर के क्या हो गए, आ, कुल मिलाकर क्या हो गया है, विद्यालय, ठीक ना। यह क्या है, यह संधि है, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर हो जाता विद्या का आलय, विद्या का आलय, जब इनको हम मिलाएंगे तब क्या हो जाएगी, विद्यालय, ठीक ना। देखिए, ये क्या है, एक शब्द है, ठीक। लेकिन इसका प्रयोग विद्या का आलय, इनका प्रयोग किसमें कर दिया गया, एक जगह कर दिया गया, तो क्या हो गए, वाक्य हो गए। अब यही शब्द क्या हो गए हैं, पद हो गए। तो जो पदों का मेल होता है वो क्या होता है, समास होता है, ठीक। और जो वर्णों का मेल होता है वो क्या होती है, संधि होती है। आगे बात समझ में, कहने मतलब कि संधि में केवल हमको वर्ण से मतलब है, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो। जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं वर्ण के भेद, ठीक, कि स्वर और व्यंजन। तो स्वर के कितने भाग हैं, व्यंजन कितने भाग हैं, सारा कुछ आपको बता दिया गया है। तो हम केवल आज पढ़ेंगे संधि, ठीक। कि संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं, इसमें से आपको समझ में आ गया होगा। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जब स्वरों का स्वरों से मेल हो, जब स्वर और स्वर आपस में मिले, ठीक है, और उनके बीच में जो विकार हो, जो विकार उत्पन्न हो, ठीक, जो परिवर्तन हो, वो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या होगी, स्वर संधि। स्वरों का स्वर से मेल होने पर, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा, ठीक, वहां क्या होगी, वहां क्या होता है, स्वर संधि। स्वर संधि के जो भेद है, पहला है हमारा दीर्घ संधि, ठीक। देखिए, संधि में केवल आप एक संधि को देख लीजिए, ध्यान से देखिए कि कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है, और किन वर्णों को जोड़ा जाता है। एक आप समझ जाएंगे तो उसके बाद सारी संधि आपको समझ में आ जाएगी। तो केवल आप ध्यान से देखिए कि किसी भी स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत को हम नहीं लेंगे इसमें, ठीक ना। स्वर क्या होगा, 2 होता है, ह्रस्व और दीर्घ, छोटा और बड़ा। तो संधि में, दीर्घ संधि में बड़ा करना है आपको, केवल 4 वर्णों को। अब संस्कृत में पढ़ेंगे, अकः सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे अ, ई, उ, री और लृ आते हैं। आप संस्कृत में महस्वर सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें 14 महस्वर सूत्र हैं। उन महस्वर सूत्रों से प्रत्याहार निकाले जाते हैं, ठीक है। उन प्रत्याहारों का प्रयोग संधि में होता है, ठीक। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक। आपको पूरा तो पढ़ाना पड़ेगा, संस्कृत में आपका है वो। तो शॉर्टकट में इसको देख लीजिए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण अपने समान वर्ण से मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं,
ठीक है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि इसमें जो री है, जैसे आप मंशो सूत्र सुने होंगे, आई उड़ रिलरिक ए उंग आई औच हय वरट लड़ इया मंगड़ नम झभइया घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श ख श र हल। इस तरह से 14 मंशो सूत्र हैं। इनसे ही हमारा प्रत्याहार बनता है। तो यह जो है प्रत्याहार है, प्रत्याहार के वर्ण है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, या फिर कभी टॉपिक आने पर उसको पूरा बता दिया जाएगा। तो इसमें जो एक वर्ण है ली, अक प्रत्याहार का जो वर्ण है ली, ली बड़ा नहीं होता है, ली केवल छोटा होता है, ठीक ना। ली का केवल एक रूप होता है, इसलिए दीर्घ संधि में से ली को हटा दिया जाता है, ठीक है। री का जो बड़ा रूप होता है वह होता है री, लिखने के बाद उसके नीचे एक और कर दीजिए, ये क्या हो जाता है हमारा बड़ा री होता है। अ का बड़ा होता है आ, ई का बड़ा बड़ी ई, ऊ का बड़ा बड़ा ऊ, और री का बड़ा री। इस तरह से क्या हो गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखिए दीर्घ संधि मतलब, अब परिभाषा इसकी देखिए, अ के बाद यानी कि अक प्रत्याहार के सभी वर्ण, चारों वर्ण अपने समान, अर्थात अ के समान क्या होगा, अ या आ होगा, ई के समान क्या होगा, ई या ई होगी, ऊ के समान ऊ या ऊ होगा, री के समान री या री होगा। री या री मतलब छोटा री या बड़ा री, ठीक ना। तो अपने समान वर्ण से मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, कहने मतलब ए हो जाएंगे, आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा री, ठीक ना। अब इसमें से हमको एक निकाल रहे हैं कि अ का उदाहरण, देखिए अ को आप देख लीजिएगा, ई ऊ री सब समझ में आ जाएगा। पहला ऐसा कंडीशन होता है, अ के बाद अगर अ आए तब क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाएगा, यानी कि आ हो जाएगा। अ के बाद अगर आ आए तब भी क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। आ के बाद अगर आ आए तब क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आ के बाद अगर अ आए तब क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। देखिए ऐसा समझ ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े में छोटा मिले चाहे बड़े छोटा में बड़ा मिले, छोटा छोटा मिले चाहे बड़ा बड़ा मिले, ठीक। हर स्वर के 4 कंडीशन है, छोटा और बड़ा। तो इनकी लास्ट परिस्थिति क्या बनेगी, दीर्घ की बनेगी, अर्थात ये हर परिस्थिति में क्या होंगे, आ ही होगा, ठीक। उसी तरह से छोटा ई धन छोटा ई बराबर बड़ा ई, छोटा ई धन बड़ा ई बराबर बड़ा ई, बड़ा बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, ठीक। उसी तरह से ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ छोटी ऊ, ठीक। कुछ भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब क्या हो जाएंगे, अंतिम में दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। अब एक उदाहरण समझ आ दिए। अब इसमें से एक एक हम ले रहे हैं, जैसे अ धन अ बराबर आ, ठीक है। धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ। अब आपको पूरे से मतलब नहीं है, यह जो हमारा धन का चिन्ह है, योजक चिन्ह है, प्लस इसका जो सबसे नजदीकी वर्ण है, जो सबसे नजदीकी स्वर है, इधर का भी और इधर का भी। तो म में इसके सबसे नजदीक कौन है, इधर म है और इधर अ है, ठीक है। तो म में कौन सा स्वर है, देखिए जब आप म का विस्तार करेंगे तो देखिए आधा ध धन, आधा ध धन अ धन, आधा र म धन अ, ठीक है। धन अ र थ अ, ये क्या हो गया हमारा पूरा विस्तार हो गया कि धर्म धन अर्थ, ठीक। तो इतना आपको नहीं करना, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो इसका जो और शॉर्टकट है, धर्म म को आधा कर दीजिए, इसमें से स्वर निकाल लीजिए, स्वर निकालेंगे तो क्या हो गया, ये अ धन अ धन थ,
ठीक ना। तो दोनों तरफ के जो स्वर है, यह जो योजक चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसके इधर का जो सबसे नजदीकी चिन्ह है, नजदीकी स्वर है, वह निकाल लेंगे, और इधर का जो सबसे नजदीकी स्वर है वह निकाल लेंगे। दोनों नजदीकी स्वर क्या है, अ और अ। सूत्र हमारा क्या कहता है, अ के बाद अगर अ है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। ठीक है। अब धर्म में आ जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये धर्म, धन आ, धन थ। ठीक। म में आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, मा थ बराबर धर्मार्थ। ठीक। इस तरह से हमारा रूप सिद्ध हुआ क्या, ये संधि हमारी क्या हो गई, धर्मार्थ, दीर्घ संधि है। ठीक है। इस तरह से अधन आ, आधन आ, आधन अ, कोई भी है आपका, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा, कुछ भी मिले तो थर्ड कंडीशन से क्या होगी, तीसरी स्थिति क्या होगी, दीर्घ की होगी। ठीक ना। यह अ में भी लागू होगा, ई में भी, उ में भी और री में भी, ये चारों पर यही सिद्धांत लागू होगा। एक स्वर के 4 भेद होंगे इस तरह से। ठीक ना। और सब कुल मिलाकर के अंत में जो होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। यही है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है।